हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। मुझे अफसोस है, अफसोस के साथ ये जाहिर करना पड़ रहा है कि ये देश हमारा भी है, मुसलमानों का भी है। मुसलमानों ने कुर्बानी इस देश के लिए दी है और देंगे इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत में, आपका मेज़बान मोहम्मद मुदस्सिर। उत्तर प्रदेश में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब का 93 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। वो संसद के सबसे वरिष्ठ सांसद थे। वो कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब को फिर से उम्मीदवार बनाया था। 1974 से 2024 तक 4 बार एमएलए और 5 बार एमपी रहे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब भी मुस्लिम मुद्दों को संसद में बेबाकी से उठाते थे और उन्हें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का करीबी साथी भी माना जाता था। नफरत की पॉलिसी, हिंदू मुस्लिम पॉलिसी झलकती है इस बात से कि मुसलमानों को खास तौर से नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी कीमत पर हम इस देश में रहने के बाद में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लड़ी है और हमेशा लड़ते रहेंगे। खुदा। उनकी निजी सियासी पकड़ बहुत मजबूत होने की वजह से समाजवादी पार्टी आजम खान साहब की तरह उनसे भी नाखुश थी। शफीकुर रहमान बर्क साहब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ जाकर कौम और मिल्लत के लिए लड़ते थे। पूरी समाजवादी काम नहीं कर रही मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए उनका दिल धड़कता था। एक बार उत्तर प्रदेश में हुई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जनसभा को देखकर उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी के बाद सबसे ज्यादा भीड़ मुझे असदुद्दीन ओवैसी साहब के जलसे में दिखी। डॉक्टर साहब की बेबाकी हमेशा याद रखी जाएगी। मुस्लिम सियासत के लिए ये एक बड़ा नुकसान है। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और परिवार को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।